Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. फेस टू फेस के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत। मैं हूं आपका होस्ट विवेक बजाज। दोस्तों आज मैं ना आपकी बात करने वाला हूं। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप जो शेयर बाजार से बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, आज मैं आपकी बात करूंगा। बिकॉज आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं ना, वो आप ही की तरह हैं। बॉय नेक्स्ट डोर बोल लीजिए या आम आदमी जिसने शेयर बाजार को एक सही तरीके से अप्रोच किया, और नॉर्मल इंसान जो एबनॉर्मल काम कर रहा है मार्केट में। मुझे लगा कि आम आदमी की कहानी आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए, ताकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, हमारे अंदर बिलीव आएगा कि भाई ये कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकता हूँ मैं। तो आज के जो मेरे फेस टू फेस के गेस्ट हैं, वो अपने बिजनेस के अंदर में अच्छा कर रहे थे, ट्रेडिंग के अंदर में कोशिश किया, सेटअप क्रिएट किया, और अपना सेटअप से अपने हिसाब से कैसे काम करते हैं उस पर फोकस किया, और आज एक सक्सेसफुल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक पीसफुल ट्रेडर की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मिलते हैं आज के फेस टू फेस के गेस्ट। इस वीडियो में इनके बारे में जानेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो कि फ्राइडे 5 बजे रिलीज़ होगा, इनसे सारी स्ट्रैटेजी निकालने की कोशिश करूँगा जो ये यूज़ करते हैं पैसा बनाने के लिए। ऑलराइट, तो चलिए वेलकम करते हैं आज के फेस टू फेस के लिए मिस्टर विनीत को। विनीत मेहरा जी, हेलो। हेलो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू, कलकत्ता आने के लिए धन्यवाद। इट्स अ प्लेजर टू कम टू सिटी ऑफ जॉय। अच्छा, सच्ची बताइए कैसा फील हो रहा है कलकत्ता में आके? ऐसा नेगेटिविटी आई है कि लग रहा है कि यार ये तो बहुत ही सही है? कैसा है? नहीं, आई थिंक आई हैव बीन टू दिस प्लेस बिफोर एंड मुझे आई एम फीलिंग नॉर्मल। आई नो, मतलब मैं टैक्सी में बैठा हूँ, थोड़ी बातें होती हैं, बट आई थिंक ओवरऑल पीपल आर नाइस, और एज ह्यूमंस वी ऑलवेज हैव पॉजिटिविटी अराउंड अस, तो it's not that bad. I'm sure things will get better. Yes, thank you. Keep the faith. Yes, अच्छा ही होगा. That is what we can all do. जैसे हम ट्रेडिंग भी करते हैं तो optimism is the most core of any financial market participation. अगर हम ऑप्टिमिस्टिक नहीं होंगे तो हम कैसे बिलीव रखेंगे कि हम जीत पाएंगे? तो कलकत्ता भी ऑप्टिमिस्टिक है कि जो हो रहा है उससे हम कुछ अच्छा ही निकाल पाएंगे। Absolutely. तो विनीत जी, आपके बारे में जानना होगा इस वीडियो में। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे विथ डिटेल स्ट्रैटेजी। जरूर। प्लीज टेल अस अबाउट द इंटायर जर्नी। कॉलेज से चालू करिए ना, कॉलेज में कैसे थे आप, और कॉलेज के बाद आपने क्या किया, और कैसे करियर प्रोग्रेस हुआ? अभी क्या आपकी एज है, अभी क्या कर रहे हैं, सब बताइए। श्योर। तो मैं कॉलेज से चालू करता हूँ। आई थिंक उस प्रोसेस में मेरी एज भी पता चल जाएगी और बाकी पूरी जर्नी भी जी। तो बेसिकली I did my graduation 2000 में मैंने complete करा जी। I am a Bachelor of Arts, तो non-engineering, and वो एक added point है कि I have non-engineering background से I have come into stock markets जी, non-financial, and after graduation I got into the job market. मैंने काफ़ी जगहों पे काम करा है। आई स्टार्टेड माई करियर एज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर, क्योंकि वो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट एरिया बन गया था। देन आई थोड़ा एडवांस्ड मूव्ड इनटू सेल्स। आई वाज डूइंग सेल्स ऑफ ERP सॉफ्टवेयर। अच्छा। तो जो एनर्जी की ट्रेडिंग होती है उसकी सॉफ्टवेयर की सेल होती थी। सो देयर वाज दिस कंपनी कॉल्ड सन गार्ड इन पुणे, और वो लोग गैस की ट्रेड, यूरोप में जो गैस ट्रेडिंग होती थी एंड इंडिया में भी पिकअप कर रही थी इन 2000 लेट 2000s, तो उसके सॉफ्टवेयर यूज्ड टू सेल, एंड देन मूव्ड ऑन टू वेरियस अदर कंपनीज। माय लास्ट कंपनी वाज एट इट वाज एन एडटेक, जहाँ पे हम बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर बनाते थे, एंड इट वाज इनफैक्ट हम गवर्नमेंट स्कूल्स में इंस्टॉल करते थे सॉफ्टवेयर। सो मेरा वेस्ट बंगाल आना बहुत हुआ है। अच्छा। सो दिस प्लेस इज क्वाइट नोन टू मी। आई विजिटेड नदिया, बर्दवान एंड ऑल, सो इट वाज नाइस। सो दैट वाज माय जर्नी। आई हैव बीन इन द कॉर्पोरेट फॉर मोर देन 20 years, एंड वो 20 years के बाद ऑफकोर्स एक होता है कि क्यूरियोसिटी आने लगती है कि व्हाट नेक्स्ट, कैन आई डू समथिंग बाय माई सेल्फ। और अगर आप मोटिवेशनल वीडियोस, बुक्स देखें, पढ़ें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, तो होता है कि फाइंड योर पर्पस, फाइंड योर मोजो, जो आजकल होता है। तो आई वेंट थ्रू दैट फेज
and I got into, that's where I started exploring. But trading के बारे में and all. But my first मेरी trading जो exposure हुआ था was in 2008. अच्छा. And this was just before the crisis, financial crisis. तो मैं ऑफिस में बैठता था, उधर एक मेरा कोलीग था, ही वॉज इनटू ट्रेडिंग ऑप्शंस एंड ही इंट्रोड्यूस्ड मी एंड आई वॉज फैसिनेटेड विद द ब्लू एंड रेड टिकर्स जो उस टाइम आईसीआईसीआई का ट्रेड रेसर हुआ करता था एक, तो वो एक फैसिनेशन था. मैंने भी चालू करी ट्रेडिंग ऑप्शंस, उसको कॉपी करते, अप्स एंड डाउन्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस. But I won't say कि I got big losses. I was fortunate, very lucky I would say. मैं तो बहुत ही lucky था कि मेरे को कोई major loss नहीं हुआ. लेकिन then इतना I did not find it so exciting monetarily उस time. So I said I need to focus on my work. Okay. तो I continued with my work और बहुत busy हो गया, time नहीं मिला. तो and market hours तो fix होते हैं, वो मेरे लिए थोड़ी adjust कर सकते हैं. So I moved away from it. But the whole thing got restarted. It got kind of, the whole interest got reignited when COVID happened. अच्छा. एक नया market में buzz आ गया, and everybody wanted to be part of the market, participate in that. Although market corrected itself majorly, but then it also started recovering, and everybody wanted to be part of that. तो उधर मेरे को interest आया, and I started looking around ki how should I restart my journey in fact in the stock markets. And मैंने बहुत देखा, YouTube देखा, बहुत सारे लोग बहुत information दे रहे थे, strategies बता रहे थे. I took up a small course on NSE website, उनका जो एक आता है. However मैंने बोला और करना पड़ेगा, it's not enough. क्योंकि आप say for example a normal person spends 12 साल का एजुकेशन होता है उसका, 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, एंड देन दैट पर्सन गेट्स इनटू द फर्स्ट जॉब एंड स्टार्ट्स अर्निंग. सो इतने टाइम के एजुकेशन के बाद देन यू स्टार्ट वर्किंग फॉर समबडी और समथिंग. तो आई फेल्ट जस्ट फॉर फ्यू वीक्स और फ्यू डेज का एजुकेशन विल नॉट बी इनफ टू पार्टिसिपेट इन द स्टॉक मार्केट. एंड उस टाइम कोइंसिडेंटली आई केम अक्रॉस Elearnmarkets. And I still remember one of the first videos that I watched was of Shuchi Rumta. जी. And I really appreciate the way she had explained, बहुत ही simple language में she had explained. तो मेरे को समझ में आ रहा था. मैंने काफ़ी videos देखे, and then I said, okay, this looks to be a good place for me too. And that is when TMP के बारे में course चालू हुए थे. तो मैंने बोला let's attempt, देखते हैं क्या कोर्स है ये. मैं बोला I took the plunge with TMP, and I think that was one of the best decisions that I made of my trading career. कि मैंने वो TMP कोर्स करा, because जो मेरे फंडामेंटल है, जो कोर है ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, वो पूरा सेट हो गया. तो आपका अगर एक फंडामेंटल बन जाता है, टेक्निकल कोर बन जाता है, फिर आप यू डोंट ट्राई एंड इधर उधर हेवायर नहीं चले जाते हो कि चलो वो भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, एंड ऑल दैट स्टफ. सो दैट वाज आई थिंक वेरी गुड पार्ट कि माय टेक्निकल एनालिसिस के बारे में फंडामेंटल्स गॉट क्लियर्ड. एंड फिर देन आई गॉट इनटू मार्केट, एंड उसके बाद आई, जैसे सब लोग करते हैं, आई वेंट थ्रू द सेम फेज. सो आई माय ट्रेडिंग जर्नी जो मैंने स्टार्ट करी 2021 में स्टार्ट करी थी आफ्टर TMP5. मैंने आई स्टार्टेड विद ऑप्शन बाइंग, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, नथिंग न्यू, सब लोग करते हैं. लॉट ऑफ एक्साइटमेंट अराउंड बैंक निफ्टी, स्पेशली बाइंग, यू मेक गुड मनी, क्विक मनी. बट सो वो कर रहा था. देन आई ऑल्सो डिड स्विंग ट्रेडिंग कि स्टॉक्स में तो लेना है, इफ यू कैन नॉट बी जस्ट ट्रेडिंग ऑन इंडेक्स, स्टॉक भी यू शुड बाय एंड सेल. I also experimented with non-directional option selling, stock options में. Okay. And also I was at the same time Twitter पे था, I was there on Instagram, I was looking at some news channels, and बहुत information overload था.
And this went on for, you can say, good 1.5 years. Then I said to myself, ये नहीं चलेगा, this is not the way to go ahead. And since we are in West Bengal, बोलते हैं जैसे चल भी ना. So I said that, and then I went through a self-discovery phase. जी. So in that, I kind of, मैंने अपने बारे में सोचा कि what kind of a person I am. मैं कैसा बनता हूँ. So I thought कि one thing I realized कि I like to do due diligence. Okay. मतलब कुछ भी चीज़ है उसको डिटेल में समझना कि what is the rationale, the reason behind something. तो अगर कोई ऑप्शन है, क्यों ऑप्शन चढ़ता है, क्यों ऑप्शन घटता है, और what drives a particular stock, and all those various factors. And अगर मेरे को प्रेशराइज करा जाता है about particular thing, I tend to make mistakes. I'm not an impulsive person. So when I realized this, then option buying went out the window. कि option buying is all about momentum. Breakout होता है, आप you buy, and momentum खत्म होने से पहले you should be out. Yep. I said, okay, this is not probably my cup of tea. कर सकते हैं, but not my main source of we can say bread and butter. Then I also realized that I like to see quick results of my action. कोई मैं ट्रेड लेता हूँ, I like to see कि मैं इसमें whether I was pass या fail, whether I did well or was it a wrong decision. So then I said swing trading is also something which I need to probably think about, because उसमें कुछ दिन, few days to few weeks लग सकता है. अगर आप short term swing trading भी करें तो it takes time for the results to come. For breakout भी होता है तो probably वो retrace करता है, it goes up and all that stuff. So I said, okay, swing trading is out. Then I also thought कि I want to see myself on the winning side. Everybody wants to see themselves on winning side, but most of the time, जितनी high probability हो, I want to be on the winning side. दिमाग में है option selling. We know that 80% of the option strikes जो होती हैं उनकी premiums, they become zero, whether it is indexes या whether it is stock options. So probability becomes high there. So I said, okay, option selling is a good area. And then I said, okay, but something which I can do more often, जिसमें ज़्यादा opportunities हो. Stocks की monthly expiry होती है, indexes की weekly expiries होती हैं. So that is a good this thing. So that's where I started finding my comfort zone. And I went into option selling of indices. And I also said that कि भाई मैं अपने आप को ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ. I trust myself more than anybody else. So everything went out of the window. Twitter went out of the window. Instagram went out of the window. News channels went out of the window. मतलब went out of the window in sense, I did not close them out fully, but I stopped कि वो मुझे influence ना करें. क्योंकि हर कोई बोल रहा होता है ये लेवल पे करो, बाय करो, ये लेवल पे सेल करो. कोई बोल रहा है ज्ञान मेथोडोलॉजी से एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस दे रहे हैं. That's probably negative influence for me. So I took that all off. And that's where my comfort zone began. And I started, जैसे आपने introduce करा initially, peaceful. I became a very peaceful trader. So, of course, losses होते हैं, but that does not make you at unease. It does not put at unease. मतलब I am comfortable now with losses. So that's the journey it has been. It has been quite a journey, हाँ. मतलब मैं देख रहा हूँ कि आपने जो हमारा ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया उसके बाद भी it took you 2 years to actually create a space for yourself. Yeah. तो ये कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों का कि मैं फ़लाना किताब पढ़ लूँ या कोई कोर्स कर लूँ और नेक्स्ट डे से मेरा मतलब चालू हो जाएगा मेरा कमाई. ऐसा होता नहीं है. जैसे कोई डॉक्टर भी बनता है तो क्वालिफिकेशन होने के बाद कम से कम 3, 4, 5 साल के प्रैक्टिस के बाद वो उस लायक बनता है कि वो कॉन्फिडेंटली लोगों को मेडिकेट कर सकता है, या लॉयर है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है. Absolutely. इट्स अ जर्नी. True. विच इज स्लो, बोरिंग. मेरे हिसाब से तो नहीं. One of the things that you should
स्टॉक मार्केट्स इज जस्ट लाइक एनीथिंग एल्स. आपको चाहे वो आप यू आर बीइंग अ डॉक्टर, सर्जन बन रहे हो, कुछ भी SCA. आई थिंक यू शुड एंजॉय द प्रोसेस. That is more important. See, पैसा हर किसी को बनाना होता है. We all are here to make money. We all are here to make better lives for ourselves, for our families. But how you enjoy the process of making money is very important. So इसलिए in fact बोला जाता है कि आप जॉब में भी जा रहे हो, वो काम करो जो आपको अच्छा लगता हो. So similarly, if you want to make money, that's good. You are entering stock markets to make money, that's good. But if you don't enjoy the process of doing technical analysis, reading the charts, finding the right support resistance, understanding open interest, probably you will find it difficult and very stressful to even make that money. अगर आप पैसे बना भी रहे हो, से फॉर एग्जाम्पल you're drawing a 5% return every month, बड़ा stressful होगा वो. It'll be very stressful. So enjoying the whole process is very important. So and that's what I've been doing, enjoying. जिसको भी मैं मिलता हूँ, मैं बोला I've been very fortunate that I chose this and I got onto the path that I wanted. So I think there's somebody, Indian नहीं था, कोई भारत का बंदा था, उसने बोला था कि if you enjoy what you are doing, you will never work a single day in your life. Correct. तो आप काम कभी नहीं करोगे, आप बस अपना जो करना है आपको उसको एंजॉय करते रहोगे. तो that's what's been my also. Amazing. This is one journey which will definitely inspire many people to do the right thing. And are you financially independent now? Now you're a full-time trader. So obviously I'm sure you are making so much money that your family is well placed, and your growth is also future contingency growth. All these are also taken care of. Yes, absolutely. I'm okay now. Okay. I'm perfectly fine. You can say net green में हूँ. And महीने के खर्चे भी निकल जाते हैं. Though I would like to add for the people who are watching that before you enter into the markets and you take it up as a full-time trading as a career, you need to have plan for आपके family expenses के लिए. एटलीस्ट 1 साल का एक्सपेंस रख लीजिए साइड में. एक सपोर्ट सिस्टम हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है. से फॉर एग्जाम्पल इफ योर स्पाउस इज वर्किंग, एंड आई वॉज वेरी ब्लेस्ड कि माई स्पाउस इज वर्किंग, माई वाइफ इज वर्किंग, सो शी gave that support. So by initially when I was having some losses, I was having probably जो month end था कुछ मैंने पाया नहीं, but at least घर का खर्चा चल जाता था because my wife was earning. So if you have this kind of a setup, it would give you much more mental kind of एक आपको assurance रहेगा कि okay, there's nothing major that I can take a little bit of time, but and you go head into the right direction. So that was my situation, and I think that's what my advice to others would be कि थोड़ा सा plan कर step in करिएगा. That's a very important point कि प्लान बहुत ज़रूरी है. हम लोग हेस्टी डिसीजन ले लेते हैं कि छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या होगा. All of us who have been in market for a long period of time know that there will be days, weeks, months when going will go tough. And those are the time when you need not just financial support or a backup, but also you need a lot of emotional support. तो क्या है, फैमिली मेंबर लोग को बोल के रखना बहुत ज़रूरी है. बात की देखो मैं जिस ऑक्यूपेशन में जा रहा हूँ, जिस पाथ में जा रहा हूँ, वहाँ पर अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा है, फ्रिक्वेंट है. तो यू विल ऑल्सो हैव टू एक्सेप्ट इट. फुल क्रेडिट टू योर वाइफ दैट उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आप ट्रेडर बनने जा रहे हैं, फुल टाइम ये काम करने जा रहे हैं. एंड आई थिंक आपने एक पॉइंट डाला इमोशनल सपोर्ट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो योर स्पाउस ऑफ कोर्स एक रोल प्ले करेंगे. आपके घर में जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं, सो मेरे साथ माय मदर फादर हैं, तो दे ऑल्सो सपोर्टेड मी. वो एक इनिशियल ऑफ कोर्स एक हेजिटेशन रहता ही है बिकॉज स्टॉक मार्केट इज नॉट लुक्ड अप येट इन द बाय इंडियंस. सबको लगता है कि इट वर्क्स ऑन लक.
nobody understands कि technical analysis लगता है. But eventually I think my father and mother, they also provided support. My father in fact वो खुद बहुत involved है, although he does not trade. वो trading नहीं करते. He is very knowledgeable. He reads a lot, and so that's where I got another support from. मैं बोला okay, I'm emotionally taken care of, financially taken care of. तो 23 में then I took a jump. Lovely. तो फैमिली अगर पूरी कोई काम साथ में मिलके करने लग जाए ना तो फिर मैजिक होता है. तो 2 सजेशन है. एक तो घर वालों से लड़िए में कम थोड़ा. आजकल का कॉन्सेप्ट यही हो गया है कि लड़ाई लोग करते रहते हैं एक दूसरे के साथ में. यू विल नीड देम मोर देन एनी अदर टाइम. एंड सेकेंड इज अल्टीमेटली your parents, your spouse or your kids, everyone has to come together for this common objective of making money. A trader doesn't make money for himself or herself. One has to understand a trader is a trader who is working for all the dependents around that person. तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके थ्रू मैं देना चाह रहा हूँ सबको कि ये सब बातों पे भी ध्यान दीजिए. खाली ये स्ट्रैटेजी मत ढूंढा कीजिए कि स्ट्रैटेजी बता दो, स्ट्रैटेजी. चलिए स्ट्रैटेजी तो बताएंगे. तो ये वीडियो क्लोज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर में स्ट्रैटेजी डिस्कशन करते हैं कि ये पैसा बना कैसे रहे हैं. और क्योंकि ये हमारे स्टूडेंट रहे हुए हैं और काफ़ी साल से मार्केट में है तो हमको पता है ये पैसा बना रहे, तो इनसे सीखते हैं कैसे पैसा बना रहे हैं. ठीक है विनीत जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. Thank you. See ya.